नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। आरपीएससी के साथ में जो अपन पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ काम आ सकता है। ये आ सकता है डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, इनकी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, एचटेट, यूपीटेट और मतलब जितने भी जिसमें भी ये टॉपिक है सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, उन सभी एग्जाम्स में ये अपना काम आ सकता है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे, सेट खत्म हो चुका था, रिलेशन अपना चल रहा था, रिलेशन में भी अपने क्वेश्चंस चल रहे थे है ना। आज अपन पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं ना। इससे पहले भी अपन ने रिलेशन से आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे, अपन ने समझा था एक साथ कि भाई कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता ना। अब अपन देखेंगे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। चलो पहले एक एग्जाम्पल और लो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, फिर समझते हैं उनको। देखो क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए माना संबंध आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, माना संबंध आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर परिभाषित है, परिभाषित है। किस तरीके से परिभाषित है ये देखो, ये परिभाषित है आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इस तरीके से परिभाषित है ना, ठीक है। और जहां पर जो एक्स और वाई है वो किसके अंदर से है, आर के अंदर से, रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से है ना। ये अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब अपन से कह रहा है इसको कि स्वतुल्य सम्मित, संक्रामक प्रतिसम्मित वगैरह इसके चेक करने है ना। तो इसको चेक कर दे, सॉल्व करते हैं, देखो इसे है ना। पहला पहला अपन देखते हैं, पहला अपन देखते हैं, तब अपन से पूछ रहा है कि भाई स्वतुल्य क्या होता है। तो पहले अपन स्वतुल्य की बात कर लेते हैं ना। स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है। तो देखो स्वतुल्य की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी कि मान लीजिए लेट ए बिलोंग्स टू ए, ए जो है ए का कोई समुच्चय है, सॉरी ए जो है ए का कोई एलिमेंट है, कोई अवयव है। तब यदि ऐसा है, क्या है, यदि ऐसा है तो क्या करेंगे अपन, देखो स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए ना। यदि ए बिलोंग्स टू ए, यदि ए जो है किसका सेट है, अपन ए सेट किस मत क्या दिया है अपन को, आर दिया है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो अपन आर में से लेते हैं ना। यदि ए बिलोंग्स टू आर है तो अपन को क्या चेक करना है, क्या है, यदि यदि ए का ए से रिलेशन है क्या, और रिलेशन क्या चेक करना अपन को, जो इसने कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो देखो एक्स बाय दे रखा है, एक्स बाय ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यानी ए से अपन ने एक्स से क्या लिया ए, और बाय भी क्या हो जाएगा ए। अपन ने यही तो पढ़ा था ना स्वतुल्य के बारे में कि यदि कोई भी रिलेशन है तो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। क्या ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्या, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 के बराबर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, यदि ये 0 के बराबर हो गया इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए हो गया, इसका मतलब ये स्वतुल्य हो गया। दूसरा चेक करो, देखो सम्मित, सम्मित क्या होता है, सम्मित क्या होता है, अरे सम्मित होता है कि मान लीजिए ए कॉमा बी, अपन ने कोई भी दो एलिमेंट लिए और किसके अंदर से लिए, अपन ने रियल नंबर आर के अंदर से दो एलिमेंट लिए। कहां से लिए अपन ने, आर से। देखो आर इस तरीके का देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टैंडर्ड सिंबल है रियल नंबर का ना। अगर अपन इस तरीके से नहीं लिखते तो यदि नॉर्मल आर लिखते तो अपन को बताना पड़ता है कि ये आर किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। अब यदि यदि स्वतुल्य क्या कहता है, यदि ए जो है बी से बिलोंग करता है, यानी ए रिलेटेड टू बी, ठीक है।
ए रिलेटेड टू बी। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो यहां पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी ग्रेटर देन जीरो है, ए बी ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या बी ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा? क्या बी ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा? इसका मतलब बी ए जो है, क्या बी ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा क्या? अरे होगा ना, क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये अपन को ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो इसको भी, बी ए बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अरे मान लीजिए ए और बी बिलोंग करता है, यानी ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जीरो है। ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अपन को चेक करना है क्या बी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो बी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो यानी ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए बी होगा, यानी ये भी सम्मित हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, सम्मित हो जाएगा ना, ये सम्मित होगा कि नहीं होगा। अब अपन देखते हैं संक्रामक के बारे में। संक्रामक चेक करो तो, संक्रामक, संक्रामक क्या कहता है, यदि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, यदि ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू सी है, तो क्या ए रिलेटेड टू सी होगा, क्या ए रिलेटेड टू सी होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, संक्रामक की डेफिनेशन होती है कि अपन ने कोई भी तीन एलिमेंट लिए आर के अंदर से, कोई भी तीन एलिमेंट लिए आर के अंदर से, तो ये कहता है कि ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी, तब ए रिलेटेड टू सी चेक करना होता है ना, क्या ए रिलेटेड टू सी है। तो अब मान लीजिए अपन ए बराबर कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं, भाई ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और बी सी भी तथा बी सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो क्या ए सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अपन को रिलेशन किस पे दे रखा है, एक्स बाय ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर, इसी पर दे रखा है ना, अरे इसी पर ही दे रखा है ना, एक्स बाय ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर। तो अपन कोई एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। मान लीजिए मैं ए बराबर ले लेता हूं, कोई भी एक ले लिया, और बी ले लेता हूं कुछ भी जीरो ले लिया, और मान लीजिए सी बराबर ले लिया मैंने माइनस का एक। तो यहां पर देखो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मैं इसकी बात करता हूं, इसका मतलब क्या है कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, यानी 1 गुणा ए बी, यानी 1 गुणा जीरो, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो ये कंडीशन हो सकती है ना, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल टू लग रहा है तो जीरो जीरो के बराबर हो सकती है, यानी ये तो सेटिस्फाई हो गया। इसको चेक करो, बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी बी क्या है अपना जीरो है, सी क्या है माइनस का 1, सी क्या है माइनस का 1, सी क्या हो गया, माइनस का 1। जीरो रिलेटेड टू -1, अपन इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा जीरो हो जाएगा ये, है ना, ये जीरो हो जाएगा ना, इसका मतलब जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, यहां पर ए बी का ए बिलोंग्स टू आर का मतलब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो ए बी अपन ने ए ले लिया, बी बराबर अपन ने जीरो ले लिया। देखो मुझे गलत करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल मिल गया तो मैं कह दूंगा ये गलत है, अगर मुझे एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिला तब मैं कहूंगा ये सही है। तो मुझे एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूं, क्या ये बात सत्य है क्या, तो मैं इसे गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने एक कुछ एग्जाम्पल लिया कि जैसे ए बराबर एक रखा, बी बराबर जीरो रखा, सी बराबर -1 रखा, तो यहां पर चेक किया कि ए बी तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, यानी जीरो जीरो इक्वल टू जीरो हो सकती है ना। इसी तरीके से यहां चेक किया, जीरो जीरो के बराबर हो सकता है। यहां पर यहां देखो ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए सी का मतलब, इसका मतलब क्या हो, ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ए का मान क्या माना है अपन ने एक, ए क्या माना है अपन ने एक, और सी क्या माना है माइनस का 1। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, यानी -1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ,
ए रिलेटेड टू बी हो गया, बी रिलेटेड टू सी हो गया, लेकिन ऐसा ए रिलेटेड टू सी अपन ने एग्जांपल दे दिया जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। समझ में आया ना कैसे किया? अरे ए रिलेटेड टू बी दिखा दिया, बी रिलेटेड टू सी दिखा दिया, इसका मतलब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा दिया, बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा दिया, लेकिन अपन ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दिखा पाए, इसलिए ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया, संक्रामक नहीं हुआ। इसके बाद में अपन और क्या चेक कर सकते हैं? देखो प्रतिसम्मित चेक करो, तो प्रतिसम्मित भी चेक कर सकते हैं क्या? प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित अपन क्या कहते हैं? प्रतिसम्मित अपन किसको कहते हैं? प्रतिसम्मित कहते हैं कि मान लीजिए फॉर एवरी, या मान लीजिए अपन ने कोई भी दो एलिमेंट लिया, अपन ने क्या लिया? दो एलिमेंट लिया। मान लीजिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट लिए, तो ए रिलेटेड टू बी तथा यदि ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू सी है, बी रिलेटेड टू ए है, तब क्या ए बराबर सी है? तब ए बराबर बी है? ये चेक करना होता है अपन को प्रतिसम्मित में। मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, अपन को कोई भी दो एलिमेंट लिए, तो ए बी रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू ए है, तथा बी रिलेटेड टू है, तो क्या ए बराबर बी है? तो क्या अपन ऐसा चेक कर सकते हैं क्या? अरे ऐसा कुछ चेक कर सकते हैं क्या? मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मुझे काउंटर एग्जांपल ढूंढना है, मुझे ऐसा एग्जांपल ढूंढना है कि इस बात को गलत सिद्ध कर दे, और मैंने एक भी एग्जांपल से इस बात को गलत सिद्ध कर दिया तो मैं कह दूंगा ये प्रतिसम्मित नहीं है। तो मैं कोई एग्जांपल ढूंढ रहा हूं, जैसे जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी का मतलब हुआ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ पा रहा हूं क्या? मान लीजिए मैं ए बराबर 2 लेता हूं और बी बराबर 3 लेता हूं, तो देखो यहां पर चेक करना, देखो ए बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, यहां पर भी बी ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहां भी ए बी ग्रेटर देन मतलब 3 दूनी के 6, 6 0 से बड़ा है ना, यहां भी देखोगे तो बी ए का मतलब 2, बी ए का मतलब 3 गुणा 2 यानी 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या ये दोनों बराबर है क्या? 2 बराबर 3 के नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया, यानी ये प्रतिसम्मित नहीं हुआ। मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ दिया जो इस बात को गलत प्रूफ करता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अपन को गलत दिखाने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। समझ में आया ना? पांचवा, पांचवा अपन क्या ले सकते हैं? देखो असम्मित, असम्मित भी दिखा सकते हैं ना अपन, असम्मित। तो असम्मित दिखाने के लिए अपन को करना क्या होता है? असम्मित के लिए अपन को करना क्या होता है? मान लीजिए कोई भी अपन एक एलिमेंट लेते हैं ए बी, कोई भी अपन एलिमेंट लेते हैं दो ए बी, और किससे लेते हैं? अपन वास्तविक संख्याओं के समूह से। असम्मित कहता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं होना चाहिए। यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या? अरे ऐसा पॉसिबल है क्या? है? यानी ए बी लेंगे तो वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा ना, और बी ए भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आया? केवल क्या आया? केवल स्वतुल्य और सम्मित, स्वतुल्य और सम्मित। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हो जाएगा? स्वतुल्य सही है और सम्मित सही है, ऐसा ही कुछ है। अरे ऐसा ही है ना? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं ना। देखो ये क्वेश्चन है अपना अगला, जो मैंने पहले ही लिखा हुआ था, अपना टाइम बचाने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली अपन पहले ही, ताकि अपना टाइम बच जाए और क्वेश्चन ज्यादा कर सके, है ना? कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सके, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पहले ही लिख लिया। अब अपन इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई किसी न किसी एग्जाम के अंदर, कोई ना कोई एग्जाम हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग चेक करना एक बार। बहुत सारी एग्जाम्स होती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो अपन इसको चेक करते हैं। देखो अपन सबसे पहले तो बात करते हैं स्वतुल्य की, स्वतुल्य की चेक करते हैं ना। स्वतुल्य क्या होता है? अपन चेक किया था स्वतुल्य क्या होता है। लेट ए बिलोंग्स टू, अपन ने देखो यहाँ सेट क्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर निम्न प्रकार परिभाषित है।
सेट दिया हुआ है अपन को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट क्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तब अपन को एक रिलेशन दिया हुआ है कि x रिलेटेड टू y, x इस प्रकार से परिभाषित है, यानी x रिलेटेड टू y, 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ है ना। देखो इसको अपन इस लाइन को है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप लोगों को एग्जाम में किसी भी लाइन को दे सकता है, आप लोगों को इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, या ऐसे भी लिख के दे सकता है कि x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से भी दे सकता है, इसका मतलब भी यही हुआ और इसका मतलब भी यही हुआ ना। तो आप लोगों को ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अपन को स्वतुल्य चेक करना होता है। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो स्वतुल्य चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपन अपन एक एलिमेंट लेंगे, एक्स लिया या कोई भी आर लिया, किसके अंदर से लेंगे, आर के अंदर से। अपन को सेट क्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तब अपन को चेक करना क्या होता है, क्या वो स्वयं स्वयं से संबंधित है, क्या वो स्वयं स्वयं से संबंधित, मतलब क्या चेक करना है, क्या 1 प्लस एक्स गुणा एक्स, 1 प्लस एक्स गुणा एक्स, क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब एक्स एक्स यानी एक्स बाय, बाय को भी अपन क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, ठीक है, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध ले रहे हैं। तो यदि 1 प्लस एक्स एक्स यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमें हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, आर के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, आर का कोई भी मान ले लो उसके लिए हमेशा एक्स स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। चाहे माइनस लोगे, मान लीजिए माइनस का 5 लिया, इसका स्क्वायर किया, फिर भी क्या आया ये 25, वो भी प्लस किसका, प्लस का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्वतुल्य की, ये स्वतुल्य तो हो गया है ना, स्वतुल्य तो हो गया। अब अपन चेक करते हैं सममित की, क्या ये सममित हो पाएगा। सममित के लिए अपन क्या करते हैं, सममित के लिए अपन दो एलिमेंट लेते हैं ना, मान लीजिए कोई भी दो एलिमेंट लिए अपन ने एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर के अंदर से, अरे यही लिया था ना, है ना। तब अपन क्या करते हैं, यदि x जो है x कॉमा बाय यदि बिलोंग्स टू आर, ये आदि आर में बिलोंग करता है, यानी x कॉमा x रिलेटेड टू क्या है, बाई है, x रिलेटेड टू क्या है, बाई है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 1 प्लस एक्स वाई जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसको मैं देखो इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस वाई एक्स, ये पॉजिटिव ही है ना, एक्स वाई को इंटरचेंज कर दी, एक्स की जगह एक्स वाई को बाय एक्स लिख दे, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अगर 1 प्लस बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी इनका क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया ना, ऑर्डर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये बाई कॉमा एक्स हो गया, बाई कॉमा एक्स, और ये क्या हो गया, आर, यानी बाय कॉमा एक्स भी क्या हो गया, रिलेटेड हो गया, तो ये भी क्या हो गया, सम्मित हो गया, क्या हो गया, ये सम्मित हो गया। लिख दो चाहो तो, आर क्या हो गया, सम्मित हो गया ना। क्यों हो गया, चेक बता दिया अपन ने, भाई एक्स रिलेटेड टू बाई है, इसका मतलब 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 1 प्लस एक्स वाई का ऑर्डर चेंज किया, यहाँ ऑर्डर चेंज हुआ तो बाय कॉमा एक्स क्या हो गया, बाय जो है एक्स से रिलेटेड हो गया ना, ठीक है, अपना क्या हो गया, सम्मित भी हो गया, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं क्या संक्रामक है ये, क्या ये संक्रामक है। संक्रामक चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं ना, अरे 3 एलिमेंट लेंगे किसमें से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। मान लीजिए एक्स वाई और जेड, अपन ने कोई भी 3 एलिमेंट लिए किसके अंदर से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय जेड से, ऐसा ही कुछ लिया, अरे ऐसा ही कुछ लिया है ना। अब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो संक्रामक क्या होता है, संक्रामक होता है एक्स रिलेटेड टू बाय, क्या होता है, x रिलेटेड टू y तथा y रिलेटेड टू x, तब क्या x रिलेटेड टू z है, सॉरी अपन क्या चेक करते हैं, देखो x रिलेटेड टू y तथा y रिलेटेड टू z,
तब अपन को ये चेक करना होता है क्या x जो है वो z से रिलेटेड है, क्या x जो है z से रिलेटेड है। अब देखो मुझे इसे गलत सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी एक काउंटर एग्जांपल लूंगा। यदि मैंने एक भी एग्जांपल ऐसा ले दिया कि इस बात को गलत सिद्ध कर दिया तो मैं कह दूंगा ये संक्रामक नहीं है। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ ना, कोई उदाहरण लेके चेक करता हूँ। मान लीजिए मैंने x बराबर ले लिया, क्या मान लीजिए मैंने x बराबर क्या ले लिया, मैंने x बराबर 1 ले लिया। और y बराबर क्या लूं मैं, मुझे क्या चेक करना है, क्या दिखाना है, देखो 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई क्या दिखाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0। और यहाँ क्या है, ये 1 प्लस वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिखाना है। यदि मैं ये दिखाने में कामयाब हो गया तो ये संक्रामक हो जाएगा, और कामयाब नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं होगा ना। तो मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल इस तरीके से लिया कि 1 प्लस एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने x बराबर 1 लिया, और मैं y बराबर क्या ले सकता हूँ, y बराबर मान लीजिए मैंने 1/2 लिया, 1/2 लिया। तो देखो 1 प्लस 1/2, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 प्लस 1 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x रिलेटेड टू y। ये बात तो सेटिस्फाई कर गई है ना। अब मैं कोई भी z लेता हूँ, z किस तरीके से लेता हूँ कि 1 प्लस बाई जेड ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं z बराबर क्या ले सकता हूँ, क्या मैं z बराबर माइनस -1 ले सकता हूँ क्या, देखो बाई जेड, इसको क्या लिखूंगा मैं, एक प्लस 1/2 गुणा -1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, यानी माइनस का 1/2, ऐसा ही कुछ होगा, नहीं प्लस का 1/2 हो जाएगा ना, प्लस का 1/2। क्या 1/2 0 से बड़ा होता है, क्या होता है, ठीक है। तो यानी ये बात भी सेटिस्फाई हो गई, ये बात भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब अपन को चेक करना है क्या x 1 प्लस एक्स वाई, क्या चेक करना है अपन को कि 1 प्लस एक्स, एक्स बराबर क्या है 1, और वाई जेड बराबर क्या है -1, क्या ग्रेटर देन 0 है। देखो ये हो गया 1 -1, ये हो गया 0, 0 कभी भी 0 के बड़ा नहीं हो सकता। तो यानी ये बात सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, अपन ने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया जो x रिलेटेड टू y दिखा दिया, y रिलेटेड टू z दिखा दिया, लेकिन वो x रिलेटेड टू z नहीं हुआ। तो ये संक्रामक नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, अब अपना ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या क्या है, अरे ऑप्शंस देखो। ठीक है, अब ऑप्शंस चेक करो अपना, अपन से देखो तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध तो नहीं है, ये तुल्यता संबंध क्यों नहीं है, क्योंकि ये संक्रामक नहीं है, इसलिए तुल्यता तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं, सम्मित है संक्रामक भी नहीं, ये बात सत्य हो सकती है। और देखो सम्मित है परंतु स्वतुल्य नहीं, देखो सम्मित भी है स्वतुल्य भी है, तो ये बात भी गलत हो गई। और क्या कह रहा है ये प्रतिसम्मित, अच्छा तो प्रतिसम्मित भी चेक कर दो एक बार, प्रतिसम्मित भी चेक कर लो एक बार। प्रतिसम्मित क्या होता है, देखो प्रतिसम्मित आ गया ना यहाँ पर, इसी वजह से अपन जो इतने सारे एग्जाम्पल्स लिए थे ना, उन सब में सभी को चेक कर रहे थे, प्रतिसम्मित भी चेक कर रहे थे, असम्मित भी चेक कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव भी कर रहे थे, आंशिक क्रम संबंध भी कर रहे थे, पूर्ण क्रम संबंध भी चेक कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे, पता नहीं अपन को कौन सा ऑप्शन डाल दे, कौन सा ऑप्शन डाल दे। हालांकि अपन को यहाँ मालूम चल गया भाई सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं, तो यहीं से अपन ने ऑप्शन तो टिक कर दिया, लेकिन प्रतिसम्मित चेक नहीं कर पाए। तो प्रतिसम्मित के लिए भी अपन को क्या चेक करना होता है, प्रतिसम्मित के लिए अपन को क्या चेक करना होता है, अपन को चेक करना होता है कि यदि x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू x है तो क्या वे दोनों बराबर है, क्या वे दोनों बराबर है, यही चेक करना होता है ना। तो मान लीजिए मैंने कोई दो एलिमेंट लिया, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r के अंदर से, किसके अंदर से लूंगा मैं, r के अंदर से, इसको तो मैं हटा सकता हूं ना, एक, ठीक है। अब यहां पर देखो अपन को दिखाना क्या होता है कि यदि x जो है x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y,
अब x रिलेटेड टू y का मतलब क्या हुआ, देखो x रिलेटेड टू y, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1 + x y ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। यही बात हुई ना, अरे हो गई ना। अब मान लीजिए मैंने मैंने लिया y रिलेटेड टू x, इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब हो जाएगा 1 + y x। इसको यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, y रिलेटेड टू x, इसका मतलब क्या हुआ, 1 + y x ग्रेटर देन 0, ये भी 0 हो गया। लेकिन क्या x बराबर y होगा, लेकिन x बराबर y नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लो, 4 और 5 ले लो, 1 + 5 4 5 20 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बाई एक्स करोगे वही ग्रेटर इक्वल टू 0। लेकिन 4 और 5 बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं हुआ, देन प्रतिसम्मित भी नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, केवल अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, क्या क्वेश्चन है अपना, देखो अगला क्वेश्चन, कोई दो वास्तविक संख्याओं कोई दो वास्तविक संख्याओं कोई दो वास्तविक संख्याओं a तथा b के लिए हम a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1 बराबर 1 से परिभाषित करें तो आर संबंध है, स्वतुल्य पर सम्मित नहीं, सम्मित पर संक्रामक नहीं, संक्रामक पर स्वतुल्य नहीं, एक समतुल्यता संबंध है। और ये अपन का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ था। देख लो आप लोग कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किसमें आया हुआ था ये, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर आया हुआ है ना, समझ में आया ना। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के कैसा क्वेश्चन है। अब देखो अपन को इसको क्या, सम्मित स्वतुल्य संक्रामक सब कुछ चेक करना है इसका ना। तो मैं मान लीजिए मैं पहले स्वतुल्य चेक कर रहा हूं, देखो स्वतुल्य चेक कर रहा हूं। अब मुझे पूरा लिखाने की जरूरत है क्या, स्वतुल्य कैसे होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। स्वतुल्य क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट लिया, कोई भी एक एलिमेंट लिया, अपन को क्या दे रखा है, दो वास्तविक संख्याओं ए तथा बी के लिए हम ए रिलेटेड टू बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब अपन को क्या दे रखी है, ए और बी क्या दे रखा है, वास्तविक संख्याएं दे रखी है, यानी एक इसमें से है वास्तविक संख्याओं में से। तो अपन को चेक करना है क्या ए से संबंधित है। अब अपन को ए से संबंधित के लिए अपन को क्या रिलेशन दे रखा है, ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपन को क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए। अब अपन को देखो बी बराबर भी अपन क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर ए, क्या ये बन के बराबर है क्या, क्या ये बन के बराबर है क्या, देखो ये बन के बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मान लीजिए कि मैं कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए के बराबर लिख भी दिया, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, बन, तो ये हो जाएगा, यानी ए रिलेटेड टू क्या हो गया, ये ए रिलेटेड टू ए, तो ये स्वतुल्य तो हो गया। ठीक है, मैं ज्यादा इन अब ये समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सीधा करूंगा ना। देखो स्वतुल्य हो गया, सम्मित चेक करो, सम्मित चेक करो, सम्मित क्या कहता है, ए रिलेटेड टू बी है तथा ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, ए रिलेटेड टू बी है तो क्या बी रिलेटेड टू ए है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो एलिमेंट लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के अंदर से, तो ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर वन है, बराबर क्या है, वन है। अब मान लीजिए मैं इसको क्या ले सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो मुझे क्या लाना है, बी रिलेटेड टू ए, क्या लेके आना है मुझे, बी रिलेटेड टू ए। मान लीजिए मैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या, प्लस इसी तरीके से कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूं, 1 - का साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 है। तो देखो यहां पर देखो 1 और 1 तो क्या हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना।
साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? नहीं, एक काम करो, देखो यहाँ दे रखा है ना अपन को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। कहाँ दे रखा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो साइन स्क्वायर लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी के, और इसको लिख दो साइन स्क्वायर ए के, साइन स्क्वायर ए के। ये क्या हो जाएगा? देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर। देखो यहां तो 1 और 1 तो क्या हो गया? 2 हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। अगर मैं इसको इधर को पहुंचाऊं, ए को इधर को पहुंचाऊं, तो किसके बराबर हो गया? वापस से 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? और कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यानी कि ये क्या हो गया? बी रिलेटेड टू ए। तो ये क्या हो गया? सम्मित हो गया। क्या हो गया? ये सम्मित हो गया। दिखा दिया ना ये। इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस कॉस स्क्वायर बी मतलब प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है? ए। इसको इधर को लेके जाओगे, इसको इधर को लेके जाओगे, तो क्या मान बच जाएगा? ए की तो बचेगा ना। ठीक है, तो यानी सम्मित हो गया, सम्मित हो गया। अब संक्रामक चेक करो, तो संक्रामक चेक करो। संक्रामक के लिए अपन क्या करेंगे? देखो संक्रामक के लिए क्या करेंगे अपन? अपन क्या लेते हैं? 3 एलिमेंट लेते हैं ना। किसमें से ले रहे हैं अपन? ये आर में से, वास्तविक संख्याओं की समुच्चय आर में से। ठीक है ना। एबीसी किस में से ले रहे हैं अपन? आर में से। किस में से ले रहे हैं अपन? आर में से। तो देखो साइन स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ए रिलेटेड टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। और यही होगा ना, साइन स्क्वायर ए तथा कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी, यही चेक करना है। देखो ए रिलेटेड टू बी तथा क्या चेक करना है अपन को? बी रिलेटेड टू सी। तब क्या होगा? देखो देखो ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, तथा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1। यही बात हुई क्या? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। देखो ए रिलेटेड टू बी हो गया, यहाँ बी रिलेटेड टू सी। अब अपन को चेक करना है क्या ए रिलेटेड टू सी है क्या? क्या चेक करना है अपन को? क्या ए रिलेटेड टू सी है क्या? अब एक काम करो, आप इसको और इसको जोड़ दो। इसको और इसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस ये क्या है? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। और एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस मैं कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं 1 माइनस कुछ लिख सकता हूं क्या? कॉस स्क्वायर बी की जगह है? अरे कुछ लिख सकता हूं क्या? नहीं तो एक काम करो, लिखने की क्या जरूरत है। देखो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर तो किसके है? 1 के। किसके है? 1 के। इसको और इसको, ये तो क्या हो जाएगा? 1 1 इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बच जाएगा। यानी ये क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ? अपन इसको क्या कह सकते हैं? ए रिलेटेड टू सी। इसका मतलब ये संक्रामक भी हो गया। क्या हो गया? संक्रामक भी हो गया। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये क्या हो गया? संक्रामक हो गया। देखो क्वेश्चन ये है अपना ना, तो स्वतुल्य हो गया अपना, स्वतुल्य हो गया, संक्राम सम्मित हो गया, और
संक्रामक भी हो गया। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, स्वतुल्य पर सम्मित नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। सम्मित पर संक्रामक नहीं, ये भी गलत हो गया। संक्रामक पर स्वतुल्य नहीं, ये भी गलत हो गया। और ये क्वेश्चन ये क्या है अपना? समतुल्य। ठीक है, ये समतुल्य यानी तुल्यता संबंध हो जाएगा ना। ये ऑप्शन हो जाएगा अपना डी ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना। आगे देखते हैं 7वां। ये अगला क्वेश्चन है, देखो। ये क्वेश्चन आप, ये भी क्वेश्चन अपना एग्जाम में आया हुआ है ना। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या था? यहाँ तो x माइनस बाई प्लस रूट टू है, लेकिन एग्जाम के अंदर कुछ एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस रूट टू या रूट थ्री करके कुछ ऐसा आया था। वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ था ना, इस तरीके का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया कि भाई आपको उसके जैसा दूसरा क्वेश्चन ले लिया ना, ताकि एग्जाम के अंदर इसके आने की चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आ चुका है ना। उसके जैसे ही कोई पूछेंगे तो इस तरीके से मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है। बाकी उसको भी अपन करेंगे, जब अपन सीट करेंगे ना तो उस क्वेश्चन को भी करेंगे ना, तब और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपन को क्या पूछा है? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों पूछा है। तो सॉल्यूशन करो इसका। पहले तो अपन बात करते हैं स्वतुल्य की। क्या ये स्वतुल्य है? देखो, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या मान रहा हूं? कोई भी एक्स मानना है, वो कोई भी एक्स मानना है, और एक्स किस पर परिभाषित है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर, इसी पर परिभाषित है ना। तो मुझे क्या दिखाना है? माना कोई भी एक्स लिया है, तो क्या एक्स माइनस एक्स प्लस रूट टू, एक्स माइनस एक्स प्लस रूट टू, क्या ये परिमेय अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय है ना, अपरिमेय दे रखा है ना। क्या अपरिमेय है? लेकिन जब इसको आप सॉल्व करोगे आगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स से एक्स कैंसिल, यानी क्या बचेगा? रूट टू। लेकिन ये किसके अंदर आ जाएगा? किसके अंदर आ जाएगा? देखो, अपन को ये चेक करना है क्या एक्स एक्स से रिलेटेड है। जब मैंने एक्स की जगह पर एक्स रखा और वाई की जगह पर भी एक्स रखा, तो ये तो जीरो हो गया। रूट टू ये क्या थी? अपरिमेय थी, है ना। जो अपरिमेय, तो रूट टू भी क्या बचा? अपरिमेय। रूट टू भी क्या हो गया? अपरिमेय। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? जो रूट टू है वो क्या नहीं है? परिमेय नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये स्वतुल्य तो हो गया। क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया ना। स्वतुल्य हो गया ना। स्वतुल्य हो गया ना अपना। अब अपन को क्या चेक करना है? सम्मित चेक करना है। तो सम्मित चेक करने के लिए देखो, सम्मित चेक करना है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो ध्यान देना है ना। सम्मित के अंदर अपन को क्या करना होता है? दो एलिमेंट लेने होते हैं ना। मान लीजिए मैंने एक्स और एक्स कॉमा बाय ले लिया, या मान लीजिए ए कॉमा बी ले लिया। कोई भी ले सकते हैं अपन, किसके अंदर से? आर के अंदर से। किसके अंदर से ले रहे हैं अपन? आर के अंदर से ले रहे हैं ना। ठीक है, किसके अंदर से ले रहे हैं अपन? आर के अंदर से ले रहे हैं ना। तो देखो, अपन को चेक क्या करना होगा? यदि ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, तो अपन को चेक क्या करना है? बी रिलेटेड टू ए। बी रिलेटेड टू ए ये चेक करना। यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो मैं इसको कोई एक एग्जांपल लेके समझू क्या? मान लीजिए मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? कोई इसका मतलब हुआ कि x या a माइनस बी प्लस रूट टू, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ? b माइनस ए प्लस रूट टू, ये भी क्या, सॉरी पॉजिटिव नहीं, क्या होना चाहिए? अपरिमेय। क्या होनी चाहिए? ये अपरिमेय, क्यू कॉम्प्लीमेंट। और ये भी क्या होना चाहिए? क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इसको गलत दिखाने के लिए कोई एक भी एग्जाम्पल मिल गया, एक भी एग्जाम्पल मिल गया, तो मैं कह दूंगा कि ये सम्मित नहीं है। मैं क्या कह दूंगा? ये सम्मित नहीं है। तो देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने a बराबर लिया रूट टू और b बराबर ले लिया जीरो। तो चेक करो, a बराबर रूट टू लिया और b बराबर क्या लिया? जीरो।
तो यहाँ पर a बराबर 0 क्या रखा, तो देखो 2 माइनस 0 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा ना। और 2√2 ये क्या होता है, क्यों कॉम्प्लीमेंट में होता है, इसका मतलब अपरिमेय है ना। ये वाली बात तो सत्य हो गई, क्या ये वाली सत्य है क्या, b बराबर 0 है, a बराबर क्या लिया अपन ने √2 और प्लस का √2, ये क्या हो गया, ये हो गया 0। अरे ये 0 हो गया ना, क्या ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है। क्यू कॉम्प्लीमेंट है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, a रिलेटेड टू b तो दिखा दिया लेकिन b रिलेटेड टू a नहीं दिखा पाए, इसका मतलब ये सम्मित नहीं हुआ। अपन तीसरा देखते हैं संक्रामक। क्या देखेंगे अपन, संक्रामक। संक्रामक में अपन क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं ना, ए बी सी बिलोंग्स टू, किसके अंदर से लेंगे अपन, वास्तविक संख्याओं के, दे रखा है ना अपन को एक्स वाई के लिए वास्तविक संख्या दे रखी है ना अपन को। अपन ने 3 एलिमेंट लिए कोई भी, अब अपन को क्या दिखाना है, यदि ए रिलेटेड टू बी है तथा बी रिलेटेड टू सी है तो क्या ए रिलेटेड टू सी है। इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी, तब क्या ए रिलेटेड टू सी है। अगर मुझे इसको गलत दिखाना है तो मुझे कोई एग्जाम्पल ढूंढना है, इसको गलत दिखाने के लिए मुझे कोई एग्जाम्पल ढूंढना है, तो एग्जाम्पल ढूंढो। देखो मान लीजिए मैंने a बराबर क्या लिया, 0 लेता हूं, b बराबर, अच्छा इसका मतलब मैं यहीं से देखता हूं पहले है ना, इसको सॉल्व करता हूं, a रिलेटेड टू b, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a माइनस बी प्लस √2 क्या होनी चाहिए, किसमें बिलोंग करनी चाहिए, क्यू कॉम्प्लीमेंट में। तो देखो a बराबर 0 लिया, और यदि मैं b बराबर लेता हूं, क्या लेता हूं, b बराबर मान लीजिए मैंने √3 लिया, क्या ये क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, ये बात तो सिद्ध हो जाएगा ना, यानी a रिलेटेड टू b तो हो गया, a रिलेटेड टू b तो हो गया। यहां देखो अब b रिलेटेड टू c, b रिलेटेड टू c, मैं b का मान क्या ले रहा हूं, मैं 3 क्या लिया था मैंने √3, और मैं c का मान ले रहता हूं, मान लीजिए मैंने √2 लिया, क्या लिया √2, तो b इसका मतलब क्या हो जाएगा, b माइनस का c प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो b बराबर क्या लिया √3, c बराबर √2 प्लस का √2, क्या ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है, इससे ई कैंसिल, मतलब √3 है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट में है, यानी किस में है, अपरिमेय। √3 जो है अपरिमेय है कि नहीं, अपरिमेय है ना, यानी कि बी रिलेटेड टू सी भी हो गया। यानी अपन ने एक बात तो दिखा दी, ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है। अब अपन को चेक करना है क्या ए रिलेटेड टू सी है क्या, ये ए रिलेटेड टू सी है क्या, ये बात अपन को चेक करनी है। तो चेक करो तो इसे देखो, ए बराबर अपन ने क्या लिया 0, सी बराबर अपन ने क्या लिया √2, बी बराबर क्या लिया √3। अपन को चेक करना है क्या ए और सी, क्या ए रिलेटेड टू सी है क्या, ए रिलेटेड टू सी का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस सी प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट में है क्या, ये ए का मान कितना है 0, सी का मान कितना है देखो √2, और अब ये क्या है √2 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्या 0 जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर है क्या, नहीं है ना, तो ये बात गलत हो गई है ना, यानी a डज नॉट रिलेटेड टू c, यानी a जो है c से रिलेटेड नहीं है, यानी ये संक्रामक नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, देखो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो यहां देखो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, ये स्वतुल्य है अपना ऑप्शन है ना, स्वतुल्य ऑप्शन है ना अपना, अरे है कि नहीं, स्वतुल्य अपना ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो रिलेशन पर आधारित थे, किस पर आधारित है, ये रिलेशन पर आधारित थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, उन सब का क्या था, ये कलेक्शन था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो आप कोई ऐसा क्वेश्चन है इनमें अंदर कि जो समझ में नहीं आ रहा हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, अगर तब भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बराबर रिप्लाई मिलेगा उसे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं कैसे क्वेश्चंस नहीं होते। देखो एग्जाम के अंदर आप लोगों को ये पूरा करना नहीं है, एग्जाम के अंदर तो क्या चेक करना है, अच्छा स्वतुल्य चेक करना है,
स्वतुल्य चेक करना है, मतलब अच्छा एक्स रिलेटेड टू एक्स, एक्स एक्स में से गया प्लग के क्या बचा रूट टू, अच्छा ये स्वतुल्य है, ठीक है स्वतुल्य हो गया। सम्मित, असम्मित में क्या करना है, एक्स रिलेटेड टू बाय, अच्छा बाय रिलेटेड टू एक्स। अच्छा कोई एग्जांपल लेके देखो ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बस यहीं पे क्वेश्चन के अंदर ही इसको खत्म कर देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो लिखवाना पड़ता है इसलिए क्योंकि ताकि आप लोग जब पढ़ो तो भूल नहीं जाओ। भाई ये टीचर का काम है, उसको तो लिखवाना है। जब आप एग्जाम दोगे तो ये एग्जाम के अंदर थोड़ी लिखना है ये सब कुछ। आप लोगों को इतनी कैलकुलेशन करनी है, इतना परफेक्ट हो जाना है कि क्वेश्चन को क्वेश्चन के अंदर ही खत्म कर दो। समझ में आ गया ना? तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो अपना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को जो हमारे लेक्चर्स है यदि अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करें भाई, शेयर भी करें, और चैनल को जो है अपना उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि आप लोगों को आगे का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। इसके लिए जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, है ना? ठीक है, तो अपना आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं वो। ठीक है, ठीक है ना? तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। कल की चिंता ना करें, आज की चिंता करें, और मेहनत करते रहें भाई, तभी कुछ होगा। ओके, चलो कल मिलते हैं ना, बाय।